आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या बिजनेस ओनर। गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड मैं अक्सर वीडियो बनाता हूं और मैंने इसको रैंक कराने के लिए यानी लोकल एसईओ करने के लिए विभिन्न तरह के साइटेशंस क्रिएट करने के तरीके भी बताते रहा हूं। उन सारे तरीके में जो मेनली रैंक करने की जब बात आती है तो एक कॉमन बात निकल कर आती है कि भैया कीवर्ड्स क्या रखे, कैसे रखे, कैसे समझे कि हमारे एरिया में, हमारे शहर में ये कीवर्ड रैंक कर रहा है, ताकि उस कीवर्ड पे हम कोई भी साइटेशंस जब क्रिएट कर रहे हो तो उस कीवर्ड को फिल करें। मेनली जब हम गूगल मैप साइटेशन, जो पिछला वीडियो है, यदि आप नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो उस पर जब हमने बनाए तो वहाँ भी कीवर्ड का ही गेम था। तो कुछ लोगों का कमेंट आया कि कीवर्ड हम लोग बेस्ट तौर पे कैसे फाइंड आउट करें, इसकी क्या सरल तरीका हो सकती है। नमस्कार, मैं हूँ गुड्डू कुमार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गूगल के कीवर्ड प्लानर के द्वारा फ्री में हम अपने सिटी या शहर, स्टेट में कैसे हम समझ सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड को लोगों द्वारा फाइंड आउट या रिसर्च किया जा रहा है, ताकि उस कीवर्ड को हम अपने साइटेशंस या जो भी हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए पोस्ट लिख रहे हैं या कहीं भी किसी तरह से भी कीवर्ड ऐड कर रहे हैं तो उस कीवर्ड को हम लोग ध्यान में रखकर करेंगे। तो आज की वीडियो पूर्ण रूप से कीवर्ड सर्चिंग टेक्निक पे आधारित होगा। इसके लिए हम कोई पेड टूल का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेड टूल हैं जिनकी सहायता से हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग गूगल की जो फ्री कीवर्ड प्लानर टूल है उसकी सहायता से कैसे हम स्पेसिफिक अपने शहर में कौन सा कीवर्ड को सर्च किया जा रहा है, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। उसके साथ ही यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे और इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें उसको सर्च करना होगा और उस चीज़ को समझना होगा। तो हम आ गए हैं अपने गूगल के एकदम से होम पेज पे और यहाँ पे मेनली हमको चलना होगा गूगल एड्स में। तो हम यहाँ पे अपने चलते हैं गूगल एड्स में, क्योंकि गूगल एड्स में ही हमारी जो गूगल की कीवर्ड प्लानर टूल्स है वो उपलब्ध होता है। तो गूगल पे जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि सबसे टॉप वाला कीवर्ड प्लानर है। आप इस कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको मिलेगा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट रिसर्च वैल्यू एंड फॉरकास्ट। तो आपको करना होगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। जैसे हमने इसको क्लिक किया, हमें यहाँ पर आ गया कि स्टार्ट विथ कीवर्ड, या दूसरा ऑप्शन आता है स्टार्ट विथ ए वेबसाइट। तो हमें कीवर्ड के साथ जाना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम सर्च करने जा रहे हैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए। तो हम यहाँ सिंपल सर्च करते हैं डायग्नोस्टिक्स सेंटर, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग को हम सुधार लेते हैं। तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स को हमने सर्च किया और यहाँ पे हम गेट रिजल्ट पर क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे यहाँ इंडिया आ रहा है, इसको हम चेंज करेंगे। फिलहाल हम गेट रिजल्ट पर क्लिक किए तो आप देखेंगे कि डायग्नोस्टिक सेंटर के अलावे हमें इतने सारे कीवर्ड को भी ये बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि ये सारे कीवर्ड्स भी है। तो अभी आप देखेंगे कि इस कीवर्ड के आधार पे हमारे पास, इसको हम कट कर देते हैं, इतने सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब हमें जाहिर सी बात है कि जो ये फाइंड आउट करना है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर नियर मी 100K से 1 मिलियन तक इसका एवरेज मंथली सर्चेज है और इसी चीज़ को हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ कंपटीशन भी आप देख सकते हैं सबका लो है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा कीवर्ड जो है मेरे लिए बेस्ट होगा, कौन सा कीवर्ड एक्चुअली में लोग सर्च कर रहे हैं। तो हम डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए सर्च कर रहे हैं, इसलिए हमने डायग्नोस्टिक सेंटर डाला, उससे रिलेटेड आ गया। अब मैंने कहा कि भाई हमको पूरे इंडिया के लिए टारगेट नहीं करना है, तो चलिए हमने यहाँ पे पेंसिल बटन पर क्लिक किया और इसको हम कट करके हटा दिए। हमको सर्च करना है, हमारे क्लाइंट हैं गोपालगंज के, तो यहाँ लिख दिए गोपाल। जैसे ही लिखे तो नीचे हमको गोपालगंज
इंडिया म्यूनिसिपैलिटी आ गया। यहाँ पे हमने टारगेट पर क्लिक किया। अब जैसे ही टारगेट पे क्लिक किया तो देखिए ये एरिया हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब जैसे ही सिलेक्ट हुआ हमने इसे सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो हमने गोपालगंज जैसे ही सिलेक्ट किया ये कीवर्ड वहीं रहने दिए, लेकिन ये जो एवरेज मंथली सर्चेज है इसकी आप देखेंगे कि फिगर बदल चुका है। अब यहाँ पे 0 to 10, 0 to 10, 10 to 100 इस तरह के आपके पास आ रहा है कीवर्ड की सर्च वैल्यू। अब जाहिर सी बात है कि आप शुरुआत में सबसे पहले आपको यही करना होगा कि जो मैक्सिमम सर्च वैल्यू है, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जा रहा है उस पर आपको टारगेट करना है। तो आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 1 से लेकर के 100 तक। ये देखिए 1283। अब आपको 1283 में से यहाँ पे 1 पेज आपको दिख रहा है। अब यदि आपको टोटल चाहिए एक बार में तो इसको कर लेना होगा आपको डाउनलोड। कैसे करेंगे? तो सिंपल आप यहाँ देखिएगा डाउनलोड का यहाँ बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये पूछेगा गूगल शीट में या CSV में, तो हम यहाँ पे CSV में क्लिक कर लेते हैं और ये मेरा प्रिपेयर हो रहा है रिपोर्ट, ये डाउनलोड होगा। जैसे ही डाउनलोड ये हो जाएगा तो ये हमारा CSV फाइल एक्सेल में ओपन होगा। हम जस्ट क्लिक किए और यहाँ पे हमारा एक्सेल में ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो कीवर्ड है टोटल ये आपके सामने आ चुका है। अब ये जो मंथली सर्चेज है जो वहाँ पे 10 से 100 से आपको मैं यहाँ पे जस्ट दिखा दे रहा हूँ, यानी कि 10 से 100 जो दिखा रहा था वो आपका देखिए यहाँ पे जैसे हमारा सबसे टॉप में चलते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर 10 to 100 है, डायग्नोस्टिक सेंटर नियर में 10 to 100 है। अब यहाँ देखेंगे डायग्नोस्टिक सेंटर 50, ये 50, मतलब ये हुआ कि जो 50 है मतलब 10 to 100 है। और यदि वो 10 है, जैसे ये देखिएगा स्कैन सेंटर नियर मी, ऐसा लोग सर्च कर रहे हैं कितने %? यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैन सेंटर नियर मी 0 से 10। अब जाहिर सी बात है कि आप चाहेंगे कि भाई जो 0 से 10 लोग ही वहाँ सर्च कर रहे हैं उनको आप कीवर्ड पे काम पहले करना चाहेंगे, या 10 से लेकर 100 तक कर रहे हैं उस पर पहले काम करना चाहेंगे? तो बेसिकली है कि जो 10 से लेकर के 100 तक सर्च किए जा रहे हैं। तो हम भी करते हैं क्या कि हमको अब यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो कीवर्ड्स है, जैसा कि वहाँ पे हमने दिखाया 1286 कीवर्ड्स है। अब यहाँ पे बहुत सारे उस डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से भी लोग सर्च करते हैं तो वो भी नाम आएंगे। तो फिलहाल हम करते क्या है कि पहले हम जो 10 to 100 वाला है, यानी कि जिसमें 50 लिखा हुआ है, उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो ये काम कैसे करेंगे? तो जस्ट हम इसको फिल्टर लगाते हैं। एक्सेल में आप समझ सकते हैं ये 3 जो लिखा हुआ है इस रो पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे जा करके फिल्टर पर क्लिक किया, फिल्टर लग गया। अब यहाँ पे हम क्लिक किए और हमें सिर्फ फिल्टर कर लेना है 50 को और हमने कर दिया ओके पर क्लिक। अब यहाँ देखिएगा 96 ऑफ 1283 रिकॉर्ड्स फाउंड, यानी कि 96 जो रिकॉर्ड्स है इसमें, ये 96 रिकॉर्ड्स आपके 10 से लेके 100 लोगों द्वारा सर्च किया जा रहा है महीने में। कहाँ पे? गोपालगंज बिहार में। तो मैं आपको बता दूं कि अब इसमें जो है बहुत सारे यानी कि हम जिस भी डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए कर रहे हैं उनका नाम ना करके बहुत सारे आगे, जैसे प्राइम डायग्नोस्टिक हो गया, सत्या हो गया, देखिए इसमें अलग अलग आ रहे हैं। तो हमें अब इनके लिए तो काम करना नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेल डायग्नोस्टिक सेंटर भी है। तो हमको काम करना है वो एक कॉमन कीवर्ड पे, यानी कि मेरे नाम से तो डालेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन मेरे नाम से नहीं डाले तो वैसे लोग को चूज करना है। तो फिलहाल हम करते क्या है कि यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं और जितने का वैल्यू 50 है पहले उसको उठा लेते हैं जी। तो इतने का वैल्यू जो है वो 50 है, इसको जस्ट हमने कर लिया कॉपी। अब यहाँ पे हम आते हैं और नए सीट पर क्लिक करके इसको कर देते हैं जी पेस्ट। तो हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल 96 कीवर्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। अब मैंने कहा कि देखिए जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर बेस्ट कीवर्ड रहेगा हमारे लिए, डायग्नोस्टिक सेंटर नियर मी, पैथ लैब्स नियर मी, मेडिकल लैब्स नियर मी, सोनोग्राफी सेंटर नियर मी, टेस्टिंग लैब नियर मी, बेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर नियर मी, MRI सेंटर्स नियर मी, नियर डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल टेस्टिंग लैब।
अब ईसीजी सेंटर नियर मी, डीएनए टेस्टिंग लैब नियर मी, हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर। अब जाहिर सी बात है कि ये जो हाईटेक वाला है ये कोई ना कोई आपका डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम है, तो इसको हम हटा देते हैं जी। अब यहाँ पे ये कॉमन कीवर्ड हो गया, थायरो केयर, आरोग्य सेंटर, ये सब देखिए नाम जो है उस नाम को हमको नहीं रखना है, हमको काम करना है एक कॉमन कीवर्ड जो लोगों को नहीं पता है उसको सर्च करना चाहते हैं। तो डायग्नोस्टिक सेंटर नियर मी फॉर अल्ट्रासाउंड, बेस्ट सोनोग्राफी सेंटर सुविधा डायग्नोस्टिक, अब ये सब हटाते हैं। सुरक्षा सेंटर फॉर मेडिकल इमेजिंग ये रखते हैं और ये दोनों को डिलीट कर देते हैं जी। तो मैं जस्ट आपको बता दिया ये फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे मैं फिल्टर कर रहा हूँ उस चीज़ों को, नियर अल्ट्रासाउंड सेंटर, एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सेंटर। आप क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सेंटर ये नाम हो सकता है, क्लिनिकल रहेगा, केयर डायग्नोस्टिक सेंटर, प्राइम, ये सब तो नाम ही है, लाइव नाम ही है। तो जो नाम है उसको हमको हटा देना है। यदि आप भी किसी डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए कर रहे होंगे तो अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। और आप अपने जिस भी नीच में जिस भी बिजनेस के लिए कर रहे होंगे ये मायने रखता है। तो अब यहाँ पे सारे नाम ही दिख रहे हैं हमको, तो हम एक बार थ्रोली देख लेते हैं और आई थिंक सभी नाम ही है, नाम ही है, नाम ही है। चलिए तो इस सबको हम उड़ा देते हैं जी और एक ही बार में इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर दिए। तो कुल मिलाकर हमारे पास 22 कीवर्ड्स मिले जो कि 10 से लेकर के 100 टाइम्स लोगों द्वारा गोपालगंज बिहार में सर्च किया जा रहा है। अब इस कीवर्ड पे हमें काम करना होगा। गूगल मैप, गूगल माई मैप पे जो साइटेशंस क्रिएट किए जाते हैं वो क्रिएट करना होगा, तब जाकर के हमारी जो ये कीवर्ड रैंक होगा तब उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। इसलिए चूंकि जाहिर सी बात है जो लोग सर्च कर रहे हैं, आप अपने मन से कुछ भी कीवर्ड डाल दे रहे हैं, उसको यदि आप रैंक भी करा देते हैं तो उतनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी। यदि आप ये रिसर्च कर लिए कि हाँ भैया ये सर्च किया जा रहा है और उसको आप साइटेशंस में यूज करते हैं, आप गूगल माई मैप साइटेशन जब क्रिएट कर रहे हैं तो इन कीवर्ड पे काम करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो मैंने इस वीडियो में बात किया कि आप लोगों द्वारा सर्च किए जा रहे कीवर्ड को गूगल के फ्री कीवर्ड प्लानर टूल के सहायता से कैसे आप उन तमाम कीवर्ड को फाइंड आउट करेंगे और कैसे फिल्टर करेंगे एक्सेल में, इन तमाम चीज़ों पर हमने बात किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ठीक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।